नमस्कार दोस्तों, 3 अगस्त 2022 के आरपीसी ओनली के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे वह संबंधित हैं देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना से। दोस्तों, तो पहला सवाल ये बन सकता है कि देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना का संबंध किससे है? तो ये इस योजना का संबंध है पशुपालकों से। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान के कोटा शहर से। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों कि जो पशुपालक हैं उनके लिए एक आधुनिक आवासीय योजना बनाई जाएगी जिसमें काफ़ी सुविधाएं होंगी। इस योजना के तहत दोस्तों ये होगा कि जो पशुपालकों को एक स्थान में बसाया जाएगा जहां पर विद्यालय की सुविधा होगी, स्कूल्स होगी, पशु चिकित्सालय होंगे, दूध डेयरी होगी, गोबर गैस संयंत्र होंगे, दूध की मंडी होगी, स्वास्थ्य केंद्र होंगे। इतनी सारी सुविधाएं पशुपालकों को एक ही स्थान पे मिलेगी और पशुपालकों को आवासीय सुविधाएं मिलेगी ताकि मतलब जहाँ पे वो पशु भी रख सके और उनका खुद का मकान भी और शहरी इलाके में। तो ये योजना जो है राजस्थान में शुरू की गई है कोटा से। थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी जो लागत है वो 300 करोड़ रुपए हैं और इसमें लगभग 1227 के करीब जो हैं आवास यानी जो मकान हैं जिनमें पशुपालन और पशुओं को रखने की सुविधा भी होगी, उनका निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो संबंधित है वैश्विक बाघ दिवस समारोह से। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में वैश्विक बाघ दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो वैश्विक बाघ दिवस समारोह का आयोजन किया गया ताडोबा टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर आयोजन किया गया और ये चंद्रपुर वन अकादमी के तहत आता है। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा हमें स्टैटिक जीके भी मिल जाता है कि ताडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में, और जिसने हाल ही में मेजबानी की है वैश्विक बाघ दिवस समारोह की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये संबंधित हैं कृषि जनगणना से। तो दोस्तों सवाल बन सकता है कि हाल ही में कौन सी कृषि जनगणना प्रारंभ हुई है? तो ये जनगणना प्रारंभ हुई है, जो कृषि जनगणना है वो है 11वीं कृषि जनगणना और इस कृषि जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ है अगस्त 2022 से, यानी इसी महीने से। और इस जनगणना की जो विशेषता ये है कि पहली बार किसी जनगणना के लिए जो डेटा संग्रहण किया जाएगा उसके लिए स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा ताकि जो डेटा है वो टाइम पे उपलब्ध हो सके, उसको प्रोसेस करना और उसको कलेक्ट करना थोड़ा फास्ट हो सके और रियल टाइम पे उपलब्ध हो सके। तो कौन सी किसी जनगणना है? 11वीं। कब शुरुआत की गई? अगस्त 2022 में। विशेषता है कि स्मार्टफोन और टैबलेट का पहली बार प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये न्यूज़ संबंधित है कॉमनवेल्थ गेम्स। आपको पता है कि जो बर्मिंघम में हो रहे हैं, तो भारत ने तीसरा जो गोल्ड मेडल है वो जीत लिया और तीनों अभी तक जो तीनों गोल्ड मेडल जीते हैं वो वेट लिफ्टिंग खेल में ही जीते हैं। पहला आपको पता है जो मीराबाई चानू ने दिलाया था, उसके बाद जो जेरेमी लाल रेनूनगा है उन्होंने जीता और जो तीसरा जो गोल्ड है भारत को दिलाया है 20 साल के जो अचिंता सेउली है, उन्होंने जीता। तो थोड़ा सा इनके नाम अपने दिमाग में कंटस्ट होने चाहिए, स्पेशली जो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। बाकी कोई पहली बार इवेंट होगा, पहली बार मान जैसे कि एक खेल में जो भारत पहली बार फाइनल में पहुंचा है, तो ऐसे जो फैक्ट है वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या रहता है, उसके बाद ही लेके आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो संबंधित है कार्डसा से। ठीक है, तो कार्डसा क्या है पर इसके बारे में देख लेते हैं। कार्डसा एक अमेरिका का एक्ट है जिसका पूरा नाम है C फॉर काउंटर, A फॉर अमेरिका एडवर्सरीज और T फॉर थ्रू और S फॉर सैंक्शन एक्ट, यानी काउंटर अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। अब इस कार्डसा में दोस्तों ये होता है कि जो अमेरिका है वो उन देशों पर इस एक्ट की सहायता से प्रतिबंध लगा देता है जो अमेरिका के हितों के विरुद्ध काम करते हैं। जैसे अभी ये हाल ही में जो सुर्खियों में वो रूस के कारण है। दोस्तों पता है कि जो रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अमेरिका ने रूस पर कई तरह के सैंक्शन लगा रखे। अब इस कार्डसा जो अधिनियम है वो अमेरिका को ये इजाज़त देता है कि इसके थ्रू वो केवल अपने दुश्मन देश पर तो प्रतिबंध लगा ही सकता है, साथ ही उन देश पर भी प्रतिबंध लगा सकता है जो उनके उस दुश्मन देश का सपोर्ट करते हैं। जैसे सपोज कर लो अमेरिका ने कार्डसा एक्ट के सारे जो है चीन और जो तुर्की है उन पर बैन लगाया है और इन पर बैन ऐसे लगाया है कि अमेरिका ने ये कहा है कि जो अमेरिका ने कहा है कि जो चीन और तुर्की है वो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400 वो खरीद रहे हैं रूस से। रूस को फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ की कंपनियों पे तरह तरह प्रतिबंध लगाया। अब इंडिया भी ये S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उसको ख़रीदता है, तो इंडिया पे भी इस हिसाब से प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने इंडिया को कार्डसा में छूट दी है। तो ये जो चीज़ है हालांकि वो हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया है वहाँ की कांग्रेस के, लेकिन जो सीनेट होती है उसमें उस पर मतभेद चल रहा है, तो इस कारण सुर्खियों में था। आपको सिर्फ इतना एग्जाम में सवाल बन सकता है
कि हाल ही में सुर्खियों में रहे कार्डसा एक्ट का संबंध किस देश से है, तो उसका संबंध हो जाएगा अमेरिका से। बाकी पूरा नाम भी पूछ सकते हैं तो काउंटर अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।